फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें मैं पंचायती राज से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं, ठीक है ना, जो पंचायती राज के महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें मैं आपको विभिन्न प्रकार के जो आर्टिकल्स होते हैं, जो बहुत दिक्कत होता है और बहुत समय से जो विभिन्न प्रकार की समितियाँ जो पेपर में आ चुकी है या जिनके पूछने का चांस है उनको डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो बिना समय गवाए अपन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक छोटा सा मैं ब्रीफ में बताना चाहूँगा पंचायती राज के बारे में। जैसे कि आपको पता है पंचायती राज ये पंचायती राज है और ये नगरीय निकाय है। थोड़ा इसको देखिएगा। तो पंचायती राज जो है तो 73वां संविधान संशोधन, ठीक है ना, ये 73rd है और ये 74th है ना। ये आपको पता है ये 1992 में आया था। किसके टाइम पे आया था? तो ये उस समय प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव जी और राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, इसके अलावा इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन और देना चाहूँगा। ये 11वीं अनुसूची का विषय है, ठीक है ना। कौन सा? पंचायती राज। और ये है आपका 12वीं अनुसूची। 2 अनुसूचियाँ जोड़ी गई थी, तो पंचायती राज 11वीं अनुसूची का विषय है, नगरीय निकाय 12वीं अनुसूची का विषय है। इसके अलावा ये भाग 9 और ये भाग 9 का के अंतर्गत आता है, या ये बोल सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, तो 2 चीज़ें हो गई। ये का को ए लिखना है ना, और क्या गूगल ट्रांसलेट मत करिएगा, नहीं तो आ कर देता है, तो आहा नहीं होगा, यहाँ पे ए होगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया आर्टिकल, जैसा कि आपको पता है एक और चीज़, हाँ, ये भाग 9 में कितने विषय हैं? तो ये 29 विषय के साथ है पंचायती राज। नगरीय निकाय आपका 18 विषयों के साथ है। आगे हम इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। आर्टिकल्स देख लेते हैं। तो जो पंचायती राज के आर्टिकल्स हैं वो हैं 243 ए से लेके 243 ओ तक, ठीक है। और जो नगरीय निकाय के आर्टिकल्स हैं ये आपके 243 पी से लेके 243 जेड जी तक है। ये आर्टिकल्स में आगे आपको इसके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था पंचायती राज को लेके। उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा एक मोमेंटम बनाने के लिए था। अब हम जो मेन टॉपिक है उस पर आते हैं, ठीक है। तो ये है अपना मेन टॉपिक, ये जो स्टार्ट होता है आर्टिकल्स। सीधे आर्टिकल्स में उठाता हूँ यहाँ पर। सबसे पहला, ठीक है, 243 ए। जैसे मैंने आपको पीछे पहले बता दिया है इसके बारे में, ठीक है। थोड़ा सा थिकनेस बढ़ाते हैं, हाँ ठीक है। 243 ए ग्राम सभा के बारे में है, और नगरीय निकाय का हम दोनों कंपैरिजन वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। इधर ए है। अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको यहाँ पे ना, जो 243 है 243, इसमें परिभाषाएं दी हुई हैं, ठीक है। 243 में परिभाषाएं दी हुई हैं, ठीक है। और 243 जैसे इसकी परिभाषा 243 पी में दी हुई है ना, ऐसी इसकी जो परिभाषाएं हैं ये 243 में दी हुई हैं, ठीक है। ये इसमें तो ये 243 ए से आपको पी का कंपेरिजन करना है। तो यहाँ पे ग्राम सभा है 243 ए में, 243 पी में है परिभाषाएं, ठीक है। नगरीय निकाय से संबंधित जो भी परिभाषाएं है उसके बारे में है। फिर इसके बाद है 243 बी, थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें ग्राम सभा आ गया। अब ग्राम सभा के बाद आता है पंचायतों का गठन, ठीक। गठन के साथ हमेशा क्या होती है, उसकी संरचना होती है कि वो किन चीज़ों से मिलकर बना है, ठीक है। ऐसे ही नगरीय निकाय है, तो नगरीय निकाय का भी गठन होगा और उसकी संरचना होगी, ठीक है। तो आपको यहाँ BC हो गया और इधर आ जाएगा QR। थोड़ा सा एक टेबल आप भी बना सकते हो, नहीं बनाना है तो रखते जाइए साथ में, देखते देखते बीच बीच में मैं इसको भी बता दूंगा कुछ कुछ। फिर इसके बाद आता है ठीक है, यहाँ पे C में तो जैसे संरचना, C से संरचना ऐसे याद कर सकते हो आप पंचायती राज की। फिर इसके बाद आता है S। देखिए ये S थोड़ा सा अलग होता है। S इसलिए अलग होता है क्योंकि यहाँ पे S के जगह में कुछ नहीं है। S से आप याद रखिएगा नगरीय निकाय की पंचायत समिति और संरचना, ठीक है ना। ये वार्ड समितियों का गठन होगा S से, है ना। S से समिति याद रख सकते हो, वार्ड समिति। अब इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पेपर में पूछा जाता है, ये है। इसको मैं इम्पोर्टेंट कर देता हूँ। D से आरक्षण, ठीक है ना, आरक्षण, सीटों का आरक्षण। और इधर T से है स्थानों का आरक्षण, ठीक है। फिर इसके बाद E आते हैं। E में क्या दिया हुआ है? कार्यकाल दिया हुआ है। नगरीय निकाय का कार्यकाल दिया हुआ है और पंचायती राज का कार्यकाल दिया हुआ है। इसके बाद हम आते हैं F में, ठीक है।
एफ मतलब होता है फाल्स। आपको पता है इंग्लिश से मतलब एफ मतलब क्या, एफ को हम लोग फाल्स बोल सकते हैं। तो ऐसे फाल्स मतलब होता है, ये लिखा भी है मैंने यहाँ पे, फाल्स का मतलब होता है निरर्थता, कि आपकी सदस्यता के लिए क्या क्या निरर्थता है। तो इधर एफ में आएगा, इधर वी में आएगा। थोड़ा सा इधर आप बनाते रहेंगे, जैसे डी से टी को कंपेयर कर देंगे तो फिर इधर यू आ जाएगा, ठीक है, और इधर ई आ जाएगा, एफ आ जाएगा, जी। जी मतलब होता है पावर दे दो, जी। जी डब्ल्यू कंपेरिजन करिए तो शक्ति और प्राधिकार पंचायतों के, ऐसे नगर पालिकाओं की शक्ति और प्राधिकार के बारे में दिया हुआ है। जी मतलब आप गन से याद रख सकते हो, तो गन पावर है, ऐसे कुछ है ना, आप ट्रिक बना सकते हो अपना। मैंने तो गन पावर लिखा था। इसके अलावा फिर हम देखते हैं एच। एच में दिया है जब अपन गन पावर दे देंगे, शक्ति दे देंगे, तो वो फिर कुछ ना कुछ तो आरोपित करेंगे, तो कर अधिरोपित करेंगे, ठीक है। उनकी कुछ निधियां होंगी, सेम ऐसे नगर पालिकाओं द्वारा अधिरोपित कर, है ना, उनकी निधियां होंगी। इसके बाद आई आता है, आई, ठीक। आई, आई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई जो है ये भी, आई जो है तो वित्त आयोग को संबंधित है। ये भी मोस्ट, देखो अगर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट बोलोगे तो आप, एक तो ये है और दूसरा आपका मैंने डी बताया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वाई याद रखिएगा, आई वाई राइम भी कर रहा है, आई वाई से याद रखेंगे वित्त आयोग, ठीक है। इसके बाद आता है जे। वित्त आयोग है तो उसकी संपरीक्षा भी होगी, तो आई के बाद जे आएगा, जे से संपरीक्षा। इधर वाई के बाद जेड आएगा, जेड से संपरीक्षा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन। निर्वाचन मतलब के, ठीक है। इधर के है, इधर जेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है। इधर के याद रखना है आपको, इधर जेड याद रखना है निर्वाचन के लिए। फिर आता है एल। एल मतलब मैंने ऐसे याद किया था, यदि आप एल मतलब देखोगे तो लागू, ठीक है। एम मतलब होता है मनाही, ठीक है, ऐसे याद रखिए। तो लागू पंचायती राज्यों का कहाँ पे लागू होगा, संघ क्षेत्र में कहाँ लागू होगा, ये बारे में दिया। एम मतलब कि कहाँ पे लागू नहीं होगा, जैसे छठी अनुसूची है वहाँ पे लागू नहीं होगा, और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं वहाँ पे लागू नहीं होता है, उनसे संबंधित है। यहाँ पे इसका ठीक जेड है, था आप जेड बी में आ जाएगा वही चीज़, और जेड सी में आ जाएगा। अब एक नया आर्टिकल यहाँ पे आता है, और वो आर्टिकल है जेड डी। जेड डी मतलब डिस्ट्रिक्ट, देखिए डी, डी दिया हुआ है ना, डी से मतलब डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा। ये जो है तो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, ये डी, ये जो डिस्ट्रिक्ट का मतलब हो जाएगा जिला योजना के लिए, और फिर जेड ई जो आएगा वो महानगर योजना के लिए। ऐसे मैंने याद किया था, आप भी याद कर सकते हैं। फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट में आते हैं, वो है एन। एन मतलब होता है बना रहना, मतलब विधियों और पंचायतों का बना रहना, एन से संबंधित है, और इधर जेड एफ से संबंधित है। फिर ओ, ये लास्ट आर्टिकल है 243 ओ, ये 243 जेड सी, कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप का वर्जन, ये दिया हुआ है, ठीक। तो होप सो अगर आपको समझ में आ गया होगा, जहाँ तक मैंने उसको बताया, थोड़ा सा मैंने इसको कलर कर दिया है। आप शुरू में इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार और इसको रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं इसको मुश्किल से आधे घंटे का ही वीडियो बन पाएगा, बहुत सारे आर्टिकल्स भी पढ़ने हैं। अब हम दूसरे चीज़ में आते हैं, तो ये अपन पूरे आर्टिकल्स देख लिए हैं। अब इसके अपन देखते हैं समितियाँ। समिति कौन कौन सी बनी थी, ठीक है। सबसे पहली जो समिति थी वो बलवंत राय मेहता समिति थी, पता है आपको, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था संबंधी थी। इसका एज ईयर भी आपको अगर याद करना है तो अच्छी बात है, ईयर याद कर सकते हैं, ये कब बनी थी, ठीक है। इसके अलावा अब दूसरा देखते हैं, बी आर राव। बी आर राव बनी थी पंचायत, देखिए राव लोगों का काम ही रहता है सांख्यिकी और यांत्रिकीकरण से संबंधित। ये सेकंड थी, 1960 में बनी थी, ठीक है। और फिर थर्ड देखते हैं, ये एस बी मिश्रा जी की बनी थी समिति 1961 में। ये पंचायतों और सहकारी समितियों पर गठित कार्य दल था एक, ठीक है ना, उसके लिए बनी थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, 1961 में कार्य दल के लिए गठित हुई थी। फिर इसके बाद बी ईश्वरन बना था, बी ईश्वरन बनी थी पंचायती राज प्रशासन अध्ययन के लिए। देखिए ईश्वर है मतलब वो क्या करेगा, अध्ययन करेगा, ऐसा याद रख सकते हो, कुछ भी याद रख सकते, याद होना चाहिए बस। फिर राजगोपाल है, ये बनी थी न्याय पंचायतों का अध्ययन करने के लिए। फिर आर आर दिवाकर बनी थी, ये संपरीक्षा के लिए बनी थी ना, ग्राम सभा की संपरीक्षा के लिए आर आर दिवाकर बनी थी। इसके मैं देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा, अभी मैं सबको एक बार पढ़ा देता हूँ, उसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट समिति आपको बता दूँगा। इसके बाद रामाकृष्णय्या, एम आर कृष्णय्या अध्ययन दल बना था, जो किसके लिए था, पंचायती राज
व्यवस्था की आय व्यय की गणना के लिए बना था। ठीक है, इसके बाद के संथानम बना था, जो संपरीक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ भी चुका है, इसको अच्छे से याद रखिए आप लोग। पंचायती राज संस्थानों के वित्तीय प्रावधान एवं स्थिति की समीक्षा के लिए बना था के संथानम। ठीक है ना, के संथानम जी की 2 समितियां बनी थी। ठीक है, ये हो गई, एक 63 बनी थी, एक 65 बनी थी। और जो 65 वाली थी, ये पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचन की रूपरेखा ने, एक तो वित्तीय प्रावधान के लिए था और दूसरी जो बनी थी वो निर्वाचन की रूपरेखा संबंधी अध्ययन के लिए थी। फिर आर के खन्ना, ये पंचायती राज संस्थानों को लेखा एवं अंकेक्षण के लिए थी। इसके बाद जी रामचंद्रन समिति, ठीक है ना, ये पंचायती राज्यों के प्रशिक्षण केंद्रों पर गठित की गई थी, 1966 बनी थी। ठीक है ना, रामचंद्र, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद फिर देखते हैं वी रामनाथन अध्ययन दल। ठीक है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद एम आर कृष्णा अध्ययन दल, ये भी इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है मैं उसको भी बता दे रहा हूँ आपको, क्यों खाना खा उस चीज़ को पढ़ना। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको ब्लू से काट देता हूँ। ये कृष्णा ये अध्ययन, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर दयाराम चौबे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, 1976 में था। सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज पर गठित किया गया था। ठीक है ना, सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज पर। फिर अशोक पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1977 बना था, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था और लोकतांत्रिक केंद्रीकरण की बात करता था। इसके बाद दांतेवाल, खंड स्तर पर नियोजन की बात करते हैं दांतेवाल जी। फिर इसके बाद आता है तुम्हारा सरकारिया। सरकारिया बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्र संबंध, ये तो आप पढ़ते ही पॉलिटी में। सरकारी आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, और पंचायती राज के संबंधित कुछ सिफारिशें पंचायती राज की भी इन्होंने पेश की थी। फिर हनुमंत राव, देखिए हनुमंत राव ने बताया था जिला स्तर पर नियोजन करो, जैसे दांतेवाला ने बताया था कि खंड स्तर पर नियोजन करो, ऐसे ही इन्होंने बताया था जिला स्तर पर नियोजन करो। फिर जीवी के राव, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीवी के राव, ये सब मेंस में भी आता है और प्री में भी आता है। नियमित चुनाव से संबंधित थी। ठीक है, 1985 में बनी थी ये, नियमित चुनाव से संबंधित। अब इसके बाद आई थी लक्ष्मण सिंघवी समिति, संवैधानिक मान्यता इसी के द्वारा मिली है, ऐसा बोलते हैं, नहीं है भी। ठीक है, फिर थुंगन समिति, ये 1988 में बनी थी, ये बनी थी राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचे के लिए। फिर गौडगिल समिति बनी थी, ये भी गौडगिल से ही आपको नगरीय निकायों को मान्यता मिली थी, जैसे लक्ष्मण सिंघवी ने पंचायती राज को मान्यता दिलाई थी। ठीक है ना, वैसे गौडगिल ने दिलाई थी आपकी नगरीय निकायों को मान्यता। ठीक है, और भूरिया समिति आपको पता है पैसा एक्ट 1995 में आई थी, 96 में इन्होंने अपनी पैसा एक्ट आ गया था इसी उसमें। ठीक है ना, ये देखिए एक नोट्स है यहाँ पे कि सरकारी आयोग की रिपोर्ट 1987 में जारी हुआ था। अब मैंने कुछ ऐसा ट्रिक बनाया था कि अगर इसको कभी कॉलम आ गया कि पहले कौन समिति आई बाद में, उसके लिए भी एक बना था मैंने, जैसे जी.वी. के राव हैं। ठीक है, ये वाली ट्रिक जो है वो इसीलिए थी, सॉरी एक सेकेंड, ये क्या हो गया, हाँ, तो ये जी.वी. के राव जो थी ना, तो जी से जी यही है। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने बनाया था एल, एक से लक्ष्मण सिंघवी आता है। फिर आता है पी से आता है पी के थुंगन। फिर आता है जी से आता है आपकी गौडगिल समिति। ठीक है, तो ये ऐसे याद रख सकते हैं, 1985, 6 और 88, ऐसे GLPG। ठीक है ना, जी से आ जाएगा आपका जी.वी. के राव, एल से लक्ष्मण सिंघवी, पी से पी के थुंगन और जी से गौडगिल। ये अगर ट्रिक आपको याद है तो कभी जमाने के लिए आ गए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है ना, तो जी से जी.वी. के राव, एल से लक्ष्मण सिंघवी, पी से थुंगन और जी से गौडगिल। ठीक है, एक बार और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं समितियाँ। ठीक है, ये है आपकी बलवंत राय मेहता की, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिस्तरीय पंचायती राज। जी.वी. के राव सांख्यिकी अभियांत्रिकी पर गठित थी। एस.जी. मिश्रा पंचायत सहकारी समिति के लिए था मेन इसका वो। ठीक है ना, जैसे ये सांख्यिकी यांत्रिकरण पर थी, ऐसे ये एस.बी. मिश्रा थी सहकारी समितियों पर। विश्वनाथ अध्ययन दल आया था पंचायती प्रशासन पर अध्ययन। जी.आर. राजगोपाल न्याय पंचायतों का अध्ययन दल। आर दिवाकर ग्राम सभा की स्थिति एवं समीक्षा। एम रामाकृष्णा अध्ययन दल आया था, पंचायती राज की आय व्यय की गणना इन्होंने की थी। के संतानम पंचायती राज संस्थानों की वित्तीय प्रावधान स्थिति की समीक्षा की थी। इसके बाद इन्होंने नियमित चुनाव के लिए इन्होंने बोला था कि निर्वाचन की भी रूपरेखा तय की जानी चाहिए। ठीक है, फिर वीर जी रामचंद्रन प्रशिक्षण के लिए आए थी, और खन्ना जी आए थे समाज, ये क्या बोलते हैं इसके, लेखांकन के लिए। ठीक है, और जी रामचंद्रन जी आए थे प्रशिक्षण
केंद्र की स्थापना, रामचंद्र मतलब प्रशिक्षण देंगे। फिर जैसे अशोक मेहता मैंने बताया आपको, द्विस्तरीय पर और लोकतांत्रिक केंद्रीकरण की बात की इन्होंने। दयाराम चौबे सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज पर गठित था। इसके बाद फिर दंतेवाला ने बताया था खंड स्तर पर, और हनुमंत राव ने बताया था जिला स्तर पर नियोजन। इसके अलावा फिर अपन देखते हैं सरकारी या केंद्र संबंध, तो आपको पता ही है इसके बारे में। फिर लक्ष्मण सिंह भी हमने बता ही दी, संवैधानिक मान्यता। GV के राव नियमित चुनाव। PK थुंगन राजनीतिक एवं प्रशासनिक राज्य पर था। कौडगिल आरक्षण मान्यता एवं संवैधानिक मान्यता। भूरिया आया था पेश एक्ट की सिफारिश के लिए। और इसके अलावा अपन ने अभी ये GLPG, एक ये भी याद रख लिया है ट्रिक। तो अपन के यहाँ पे देखिए दो चीज़ें कंप्लीट हुई। एक तो जो भी समितियाँ थी फर्स्ट, ये कंप्लीट हो गया है, ये सेकंड नंबर पर कंप्लीट हुआ। फर्स्ट नंबर पे हमने पूरे ये आर्टिकल्स कंप्लीट किए हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें हमने आज कंप्लीट की हैं। होप्स आपको वीडियो पसंद आया होगा।